नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण आदिवासी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीज़ें हो सकेंगी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाऊंगा, जिससे कि आपके दिमाग में एक फिगर बन सके। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाट्या भील की। जो टाट्या भील हैं, इनका जन्म 1842 में खंडवा के बरदा गांव में हुआ था। यह गुरिल्ला युद्ध के विशेषज्ञ थे और 4 दिसंबर 1989 में इनको फांसी दे दी गई थी। और याद रखिएगा कि इनको भारत का रॉबिन हुड कहते हैं। और पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल के टाट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो इसमें क्या याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। जन्म हुआ है 1842 में। टाट्या को याद करने के लिए कर लेते हैं टाटा। टाटा मतलब TATA, टी मतलब 20 है ना। टी जो है अल्फ़ाबेट में 20 नंबर में आएगा, A 1 नंबर पे और फिर से 20 और A मतलब 20 + 1 + 20 + 1 तो कितना हो गया, 42 हो गया। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टाट्या भील जो है इनका जन्म कब हुआ, 1842 में। और खंडवा याद रखना है कि कहाँ जन्म हुआ है। तो खंडवा में आपको याद हो जाएगा खंड। खंड खंड मतलब टूटने की बात हो रही है। अगर बोला जाए कि किसी को खंड खंड कर दो मतलब उसको तोड़ दो, तो टूटना फॉर टाट्या हो जाएगा, है ना। टूटिया टाट्या। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टाट्या भील का जो जन्म है वो खंडवा में हुआ था। बाकी चीज़ें आपको पता ही है, तो याद करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भीमा नायक की। जो भीमा नायक हैं, इनका जन्म हुआ था 1840 में बड़वानी के पंचमोहाली गांव में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बड़वानी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनकी मृत्यु जो है 29 दिसंबर 1876 में हुई थी। कहाँ हुई थी, पोर्ट ब्लेयर की जेल में, क्योंकि इनको 8 साल की काले पानी की सज़ा दे दी गई थी। उसी के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा इनको निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है और अम्बा पानी के युद्ध में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भीमा, यानी भीम की बात हो रही है। भीम मतलब बड़ा शरीर। जैसे कि पांडवों में भीम थे तो उनका शरीर कैसा था, बड़ा था। तो आप ऐसा मान लीजिए कि भारी शरीर वाले, मतलब उनको क्या बोला जाएगा, भीम बोला जाएगा। तो अगर भारी शरीर वाले कहीं पर चलेंगे तो जाहिर सी बात है वो तोड़ते फोड़ते चलेंगे, है ना। अगर चीज़ें उनके सामने आ जाएंगी, जैसे पत्थर आ गया बड़ा सा, तो तोड़ते फोड़ते चलेंगे। उनको पैर मार देंगे जोर से तो पत्थर जो है फूट जाएगा, टूट जाएगा। तो तोड़ते फोड़ते चलेंगे, फोड़ते फॉर 40। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 1840 में इनका जन्म हुआ। और बड़वानी में बड़ा शब्द आपको मिल जाएगा। तो भीम शरीर है मतलब बड़ा शरीर है, या फिर बड़वानी नहीं याद रखना है, पंचमोहाली याद रखना है। तो पंचमोहाली में पंच यानी 5 शब्द मिल जाएगा। तो तोड़ते फोड़ते चलेंगे कैसे, पंच मारकर। या फिर पांडवों में जो भीम थे 5 भाई थे, है ना। पांडवों में भीम 5 भाई कुल थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो 5 फॉर पंच मोहाली गांव। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि जन्म इनका कहाँ हुआ, बड़वानी से। तो इन्होंने बड़वानी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, और बड़वानी मतलब निमाड़ वाला क्षेत्र। तो निमाड़ के रॉबिन हुड भी इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है ख्वाजा नायक। और ख्वाजा नायक के बारे में आपको ये याद रखना है कि इनका जन्म हुआ था 1830 में। कहाँ हुआ, तो निमाड़ के सागरी गांव में। और इनकी मृत्यु हुई थी 11 अप्रैल 1858 में। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए ख्वाजा नायक शब्द लिखा हुआ है। ख्वाजा में आपको शब्द मिल जाएगा खाजा, यानी कोई बोला है कि इस चीज़ को खा जाओ। तो खाएंगे मतलब टेस्ट करेंगे, और टेस्ट में आपको 30 शब्द मिल जाएगा। ठीक है, टेस्ट करना 30, टीस्ट 30 यानी 1830। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ, 1830 में। और कौन सी चीज़ को नहीं खाएंगे, जो कड़वी रहेगी। और कड़वा क्या रहेगा, नीम। नीम फॉर निमाड़। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जन्म कहाँ हुआ इनका, निमाड़ में 1830 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रानी आवंतीबाई। जो रानी आवंतीबाई हैं, इनका जन्म 16 अगस्त 1831 में सिवनी के मनखेड़ा गांव में हुआ था। इनका जो विवाह है रामगढ़ के राजकुमार विक्रमादित्य से हुआ था। और मृत्यु जो है 20 मार्च 1858 को डिंडोरी के जंगलों में हुई थी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, आवंती। आ और वती शब्द, आवती को कर लेते हैं पार्वती। ठीक है, आवंती पार्वती दोनों मैच करेंगे। और पार्वती आपको पता है भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। तो शिव फॉर शिवनी, यानी शिवनी गांव में हुआ था। और भगवान शिव जो हैं वो त्रिनेत्रधारी हैं। तो त्रिनेत्र में आपको शब्द मिलेगा 3 1, त्रिनेत्र
तीन एक मतलब 31 और सिवनी तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इनका जन्म कब हुआ, 16 अगस्त 1831 को, और कहाँ हुआ, सिवनी के मनखेड़ा गांव में। ठीक है। और आपको पता है कि ये जो है रामगढ़ के राजकुमार विक्रमादित्य की पत्नी थी। और एक चीज़ और याद रखिएगा इनके बारे में कि ये जो है इनका जो समाधि स्थल है वो स्थित है मंडला में। ठीक है। गिरधारी बाई जो इनकी सहायिका थी, उनका भी जो समाधि स्थल है वो भी इनके साथ मंडला में स्थित है। फिर बात कर लेते हैं झलकारी बाई की। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1839 को झांसी के पास जो भोजला गांव है वहां पर हुआ था। यह रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी और इनकी जो मृत्यु है 4 अप्रैल 1858 में हुई थी। और याद रखिएगा इनकी जो समाधि है वो ग्वालियर में स्थित है। कैसे याद रखेंगे, झलकारी में आपको शब्द मिल जाएगा झलक, मतलब बोलते हैं ना कि किसी की एक झलक देख ली है। तो मान लीजिए कोई बहुत बड़ा, या फिर ऐसा मानिए कि बहुत बड़ा नेता जा रहा है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी जा रहा है गलियों से गुजर के, तो जाहिर सी बात है लोग उसको झांकने की कोशिश करेंगे, मतलब उसकी एक झलक पाने की कोशिश करेंगे। कोई खिड़की से, तो कोई मान लीजिए भीड़ के ऊपर कोई उठाएगा तो ऊपर से एक झलक लेने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ है। तो झलक के लिए उठा लेगा कोई, ठीक है, भीड़ में से कोई उठाएगा तो ऊपर से झांक लेंगे, यानी झलक देख लेंगे। तो 48 for 39 हो जाएगा, यानी 1839 हो जाएगा। और खिड़की से झांकेंगे बहुत लोग तो झांकना फॉर झांसी। तो याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है 1839 में झांसी के पास भोजला गांव से हुआ है। ठीक है, भोजला गांव में इनका जन्म हुआ है। और कौन थी ये, रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। और समाधि याद रखना है तो ऐसे याद रखिए कि यहाँ पर झलक देखने के लिए लोग गलियों में इकट्ठा हो जाते हैं, है ना। कोई सेलिब्रिटी आ रहा है तो गलियों में लोग इकट्ठा हो जाएंगे, गलियाँ फॉर ग्वालियर। तो याद रखिएगा झलकारी बाई की जो समाधि स्थल है वो कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। नेक्स्ट है बादल भुई। जो बादल भुई हैं इनका जन्म 1845 में छिंदवाड़ा के डुगरिया तितरा गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1940 में हुई और 21 अगस्त 1930 में इन्होंने जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था और रामकोना में वन कानून तोड़ा था। कैसे याद रखेंगे, देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, बादल भुई। जाहिर सी बात है आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मध्य प्रदेश से होंगे, तो भुई का मतलब समझते होंगे। अगर मैं बोलूं भुई, भुई मतलब होता है जमीन, है ना। तो बादल जो है भुई में आ गए हैं, मतलब जमीन में आ गए हैं। तो आप ऐसा मानिए कि अगर बादल जमीन में आ जाएंगे, भुई में आ जाएंगे, तो लोग उन्हीं से पानी पिएंगे, है ना। क्यों, क्योंकि बादलों में पानी होता है, तो बादल में छेद करके पानी निकालेंगे तो पानी पीते हैं बादलों का, उसमें छेद करके अगर भूमि में आ जाए बादल तो पीते फॉर 45 और छेद करना फॉर छिंदवाड़ा। तो याद रखिएगा जन्म कहाँ हुआ, छिंदवाड़ा में। कब हुआ, 1845 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि इन्होंने 1930 में जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था और रामकोना में वन कानून तोड़ा था। अब आपको पता है यहाँ पर 30 में शब्द मिल जाएगा ट्रीस, 30 ट्रीस। ट्रीस मतलब एक से ज़्यादा पेड़, और ट्रीस कहाँ होते हैं, जंगल में होते हैं। तो जाहिर सी बात है 1930 जो शब्द है वो जंगल से संबंधित हो गया। और बादल भी जंगल से संबंधित क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बादल जो है जंगलों को हरा भरा रखने का काम करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो बादल भुई हैं वो जंगल सत्याग्रह से संबंधित है। और जंगल सत्याग्रह कब हुआ, 1930 में, क्योंकि जंगल में ट्रीस होते हैं, ट्रीस फॉर 30, यानी 1930। याद हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गंजन सिंह कोरकू। जो गंजन सिंह कोरकू हैं इनके बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि इन्होंने अगस्त 1930 में बैतूल के घोड़ा डोगरी के जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुल मिलाकर ये भी जंगल सत्याग्रह से संबंधित है, तो इनको भी याद रखना आसान हो जाएगा। बाकी मैंने आपको ये तो बता दिया कि जंगल सत्याग्रह 30 में हुआ, 1930 में। अब देखिए गंजन में आपको शब्द मिल जाएगा गा, जा और ना। तो ऐसा करिए, जा जो बीच में लिखा हुआ है उससे उल्टा पढ़ते हैं, जा के बाद गा पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा, जा गा और ला जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, जंगल। तो कुल मिलाकर जो गंजन सिंह कोरकू हैं वो जंगल से संबंध रखते हैं, यानी जंगल सत्याग्रह से संबंध रखते हैं। और जंगल सत्याग्रह कब हुआ, 1930 में, क्योंकि जंगल ट्रीज से बनते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रानी दुर्गावती। जो रानी दुर्गावती हैं इनका जन्म 1524 में महोबा में हुआ और ये गोंड जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, तो इनके बारे में केवल यही ध्यान रखना है। तो कैसे याद रखेंगे, दुर्गावती में दुर्गा शब्द मिल जाएगा, दुर्गा माता गॉड हैं, तो गॉड हैं फॉर ये गोंड जनजाति आपको याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि रानी दुर्गावती जो है गोंड जनजाति से संबंध रखती हैं। और अगर इनके जन्म का वर्ष याद रखना है तो ऐसे याद रखिए, दुर्गा में दुर्ग शब्द मिल जाएगा, दुर्ग मतलब किला,
और किला जो है लॉक करना है तो जाहिर सी बात है चाबी चाहिए, ताला लगाने के लिए चाबी चाहिए, चाबी फॉर 24 यानी 1524। तो याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है 1524 में हुआ था। कहाँ हुआ? महोबा में, और ये गोंड जनजाति से संबंध रखती हैं। फिर नेक्स्ट है ठक्कर बप्पा। तो ठक्कर बप्पा के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, सबने पढ़ा ही होगा इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो जो ठक्कर बप्पा है इनको क्या बोला जाता है? आदिवासियों का मसीहा, और इनका पूरा नाम है अमृतलाल ठक्कर। ठीक है, तो प्यार से इनको क्या बोला जाता है? ठक्कर बप्पा। तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि इनको आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। फिर अगली है गिरधारी बाई। और गिरधारी बाई जो हैं इनके बारे में याद रखिएगा कि ये रानी अवंती बाई की सहायिका है, मैंने आपको पहले ही बताया। और इनका जो समाधि स्थल है वो मंडला में स्थित है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गिरधारी बाई है ना, गिर को धारण करने वाली हैं। और यहाँ पर देखिए समाधि इनकी कहाँ है? मंडला में। तो कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि गिर गया कोई धारदार चीज़ में, है ना, कोई धारदार चीज़ है तो उसमें कोई गिर गया तो जाहिर सी बात है उसकी जान चली जाएगी। और जान जाने से संबंधित यहाँ पर मर्डर भी लिखा हुआ है, मर्डर फॉर मंडला। तो याद रखिएगा जो गिरधारी बाई हैं इनका समाधि स्थल कहाँ है? मंडला में। ठीक है, और गिर जाएंगे धारी में तो अब अंतिम हो जाएगा, तो अब अंति फॉर अवंती बाई, यानी ये अवंती बाई की सहायिका भी थी। नेक्स्ट है राजा नरेश चंद्र सिंह। जो राजा नरेश चंद्र सिंह हैं ये रामगढ़ के राजा थे। और मैं आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी जनजाति कल्याण मंत्री थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इनके बारे में ये है कि ये मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी थे। हालांकि ये 1969 में केवल 13 दिन के लिए बने थे, लेकिन ये कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए राजा नरेश चंद्र लिखा हुआ है। नॉर्मली राजा थे ये, इसलिए राजा लिखा हुआ है, लेकिन इनके नाम में भी नरेश, नरेश मतलब राजा होते हैं, है ना, तो इनका नाम भी नरेश है, राजा है। और आपको पता है सभी राजा जो हैं वो किसको फॉलो करते हैं? राम भगवान को, है ना, राम राज होना चाहिए सभी बोलते हैं। तो सभी राजा जो हैं राम भगवान को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये बोला जाता है कि राम भगवान के राज में किसी को कोई भी तकलीफ नहीं थी, सब खुशहाल थे। तो राम भगवान को फॉलो करते हैं। तो याद रखिएगा कि ये रामगढ़ के राजा थे। और राजा हैं तो मंत्री भी होंगे, आपने एक खेल खेला होगा राजा मंत्री चोर सिपाही, तो राजा के बाद मंत्री आएंगे, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है, कुछ अलग से बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है शंकर शाह। जो शंकर शाह हैं ये रानी दुर्गावती के वंशज थे, यानी ये गोंड घराने से संबंध रखते थे। जन्म हुआ 1773 में गढ़मंडला में। 1857 की क्रांति में इन्होंने जबलपुर से नेतृत्व किया था। और इनकी मृत्यु हुई थी 18 सितंबर 1857 को। और कैसे हुई थी? तो तोप के मुहाने में बांधकर, यानी तोप का जो मुंह होता है उसमें बांधकर अंग्रेजों द्वारा इनको उड़ा दिया गया था। तो इस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई थी। कैसे याद रखेंगे? शंकर को याद करने के लिए शक्कर कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1773 में आपको शब्द मिलेगा साती, याद करने के लिए कर लेते हैं सत्तू। सत्तू जिसको सतुआ भी बोलते हैं, तो उसमें शक्कर मिला के खाते हैं, मीठा रहेगा ना, तो शक्कर मिला के खाते हैं, शक्कर फॉर शंकर। तो शंकर शाह का जन्म कब हुआ? 73 में, 1773 में। और शक्कर ना हो तो मीठा करने के लिए गुड़ मिला लेंगे, गुड़ फॉर भी हो जाएगा गढ़। ठीक है, गुड़ गढ़, तो गढ़ मंडला में इनका जन्म हुआ। और शंकर गौड़ है, ये गोंड घराने से संबंध रखते हैं। तो इस तरीके से आप इनके बारे में ये चीज़ें याद रख सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं भूरी बाई की। भूरी बाई का जन्म झाबुआ जिले के पिटोल गांव में हुआ था। यह पिथौरा पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। उनको पद्मश्री दिया गया था 26 जनवरी 2021 में। अब देखिए भूरी बाई, भूरी बाई लिखा हुआ है और ये पिथौरा पेंटिंग से संबंधित है, ये याद करते हैं, महत्वपूर्ण है। तो कैसे याद रखेंगे? पिथौरा, पिथौरा को करते हैं पत्थरा, यानी पत्थर। और पत्थर कैसा होता है? भारी होता है, पत्थर भारी होता है, भारी फॉर भूरी बाई। तो याद रखिएगा भूरी बाई जो है ये पिथौरा पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पेमा फात्या भील की। जो पेमा फात्या भील हैं ये पिथौरा पेंटिंग से संबंधित हैं। और याद रखिएगा कि ये झाबुआ जिले से संबंध रखते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए पेमा में याद रखने के लिए कर लीजिए पीमा, यानी पीने की बात हो रही है, कोई बोला कि पीमा। और यहाँ पर पिथौरा में पीथोरा, तो मान लीजिए किसी की माँ बीमार है तो बोल रहे हैं माँ को कि पीमा पिथौरा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि पेमा फात्या जो है ये पिथौरा पेंटिंग से संबंध रखती हैं। और झाबुआ में जो झा है, झा को कर लेते हैं झरना। और झरना से आपको याद हो जाएगा कि झरने में पानी रहता है, तो उसी को बोलेंगे पीमा, यानी ये कहाँ से संबंधित है? झरना फॉर झाबुआ जिले से।
फिर बात कर लेते हैं बिरजू नायक की। जो बिरजू नायक, इनका जन्म बड़वानी जिले के मतली सावरदा गांव में हुआ है। जो मतली सावरदा गांव है वहां पर इनका जन्म हुआ, कहाँ, बड़वानी जिले के अंतर्गत। और 1857 में बिरजू नायक ने टाट्या भील व भीमा नायक के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह का नेतृत्व किया है। कैसे याद रखेंगे कि इनका संबंध कहाँ से है? बिरजू में आपको शब्द मिल जाएगा वीर जी। वीर जी बोलते हैं पंजाबी भाषा में। वीर जी मतलब बड़े भाई की बात हो रही है ना। वीर जी बड़े भाई, बड़े फॉर बड़वानी जिला। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं? बड़वानी जिले से। बड़वानी जिले के जो मतली सावरदा गांव है वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। और अपने बड़े भाइयों के साथ, यानी ऐसा मानिए कि टाट्या भील और भीमा नायक के साथ इन्होंने मिलकर काम किया। फिर बात कर लेते हैं मंजू ओझा की। जो मंजू ओझा हैं ये बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी इलाके से संबंध रखते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनकी मृत्यु 28 अगस्त 1981 में घोड़ा डोंगरी बैतूल में हुआ है। तो कैसे याद रखेंगे? मंजू को याद करने के लिए मंजन कर लेते हैं, ठीक है। और कहाँ से संबंध रखते हैं? बैतूल। तो बैतूल को याद करने के लिए दातून, ठीक है। बैतूल दातून, दातून करना मंजन करना है। तो आप ऐसे याद रखिएगा मंजू ओझा जो है वो बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी इलाके से संबंध रखते हैं। और यहाँ पर अगर ये याद रखना है कि ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ऐसा आप कह सकते हो कि यहाँ पर मंजन शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब बोलें कि मान जा, मंजन मान जा, मंजू मान जाओ, है ना। मान जाओ शब्द बोले ना, मान जाओ अंग्रेजों को बोल रहे थे, नहीं तो बलि दे देंगे। मान जाओ, मेरा देश छोड़ के चले जाओ, नहीं तो सबका यहीं पर बलि दे देंगे। बलि दे देंगे मतलब मार डालेंगे। तो बलि फॉर 42 यानी 1942 अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध रखते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि मान जाओ, भारत को छोड़ दो, नहीं तो बलि दे देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं भज्जू सिंह श्याम की। इनका जन्म 1971 में डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ गांव में हुआ था, जिसको विलेज ऑफ पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा कि यह मध्य प्रदेश के गोंड प्रधान समुदाय से संबंध रखते हैं और 2018 में इनको पद्मश्री दिया गया है गोंड पेंटिंग के लिए। तो भज्जू सिंह श्याम, भजो श्याम यानी भजो श्याम का नाम। और भगवान का नाम लोग कब जपते हैं? जब खतरा होता है तो भजते हैं श्याम का नाम, जब खतरा हो, खतरा फरे खतरा, यानी 1971। भज्जी बोलते हैं हरभजन सिंह को, जो कि क्रिकेट में पहले बॉलिंग करते थे, है ना। हरभजन सिंह तो बैटर के डंडे उखाड़ देते थे, है ना, विकेट उखाड़ देते थे, डंडे उखाड़ देते थे। डंडा फॉर डिंडोरी, तो ये डिंडोरी जिले से संबंध रखते हैं। और इनको पद्मश्री कब मिला? 2018 में। और गोंड पेंटिंग के लिए तो भजो श्याम का नाम, श्याम गॉड है तो गोंड पेंटिंग हो जाएगी। और पद्मश्री आपको पता है कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण के बाद तीसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। तो 2018, 18 मतलब 18, तो 18 में आपको समझ मिल जाएगा ये 3। तो भज्जी पा जो थे ये 3 डंडे उखाड़ देते थे। 3 होते हैं ना डंडे, स्टम्प, तो 3 डंडे उखाड़ देते थे और श्री को कर लेना है 3, ठीक है। तो ये भी पद्मश्री जो है 2018 में इनको दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? गोंड पेंटिंग के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं सीताराम कंवर की। इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से है और यह गोंडवाना साम्राज्य जबलपुर के शंकर शाह रघुनाथ शाह के गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। और याद रखिएगा इन्होंने 1857 में होलकर रियासत नर्मदा नदी के दक्षिण में अंग्रेजों के खिलाफ भीषण विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो मुख्य रूप से क्या याद रखना है कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं? तो बड़वानी जिले से। अब देखिए सीताराम कंवर, सीताराम में आपको शब्द मिल जाएगा राम। और आपको पता है राम भगवान जो कि कुंवर थे, राजकुमार थे, जब तक वो राजा नहीं बने थे। और राजा वो क्यों बने? क्योंकि वो बड़े भाई थे, है ना। तो राम भगवान कुंवर थे और वही राजा महाराजा बनेंगे क्योंकि बड़े भाई थे, बड़े फॉर बड़वानी। तो याद रखिएगा इनका संबंध कहाँ से है? बड़वानी जिले से है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अर्जुन सिंह ध्रुवे की। जो अर्जुन सिंह ध्रुवे हैं इनका जन्म 12 अगस्त 1953 को डिंडोरी में हुआ और यह बैगा जनजाति से संबंधित हैं। और 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार और 1993-94 में इनको तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था। कैसे याद रखेंगे? अर्जुन की बात हो रही है और आपको पता है अर्जुन बहुत ही महान धनुर्धर थे। मतलब वो धनुष तीर चलाते थे, तीर फॉर तिरपन। और तीर में आपको पता है उसको चलाने के लिए धनुष की जो डोरी है उसको पीछे खींचनी पड़ती है। तो डोरी फॉर डिंडोरी, डोरी से ही तीर आगे जाता है। तो डिंडोरी जिले से ये संबंध रखते हैं। और आपको पता है तीर जो है पीछे बैग टाइप का रहता है तो उसमें डाल के रखते हैं ना सभी धनुर्धर। तो तीर जो है बैग में डाल के रखते हैं, बैग फॉर बैगा जनजाति। तो याद रखिएगा कि ये बैगा जनजाति से संबंधित हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नीलेश देसाई की। यह 1987 से भील समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं और इनको जमनालाल बजाज अवार्ड भी दिया गया है। कब? 2021-22 में। तो ट्रिक से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप याद रखिएगा कि ये क्या करते हैं? भील समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते हैं।
फिर बात करते हैं रानी कमलापति की। रानी कमलापति जो है इनका जन्म 16वीं शताब्दी में सलकनपुर, जो कि सीहोर जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ पर हुआ था और यह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह की पत्नी थी। और हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में स्थित है, ठीक है, तो उसी का नाम अब बदल के कर दिया गया है रानी कमलापति। और याद रखिएगा कमलापति महल जो है, तो कमलापति महल का जो है वो भोपाल के निजाम शाह द्वारा बनवाया गया है। किसके लिए, रानी कमलापति के लिए। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए सीहोर में आपको शब्द मिल जाएगा सोहर, कमलापति में कमल के बाद पति, तो पति मतलब मुस्लिम शब्द में सोहर बोलते हैं ना, जो उर्दू शब्द है वहाँ पर पति को क्या बोलेंगे, सोहर बोलते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, सीहोर में। अब क्योंकि रानी है कमलापति, तो जाहिर सी बात है इनके जो पति हैं वो भूप होंगे, राजा होंगे, भूप फॉर भोपाल, तो ये भोपाल से संबंध रखते हैं इनके पति। और भोपाल में क्या स्थित है, रानी कमलापति महल भी, ठीक है। तो इनके बारे में आपको केवल इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कांतिलाल भूरिया की, जिनका जन्म 1950 में झाबुआ में हुआ। और याद रखिएगा इन्होंने झाबुआ से 1998, 1999 और 2004 में और रतलाम से 2009 में लोकसभा चुनाव जीता था और ये कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते थे। तो इनके बारे में कुछ खास आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल ये याद रखिए कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो झाबुआ से संबंध रखते हैं। तो कैसे याद हो जाएगा, यहाँ पर देखिए भूरिया में आपको शब्द मिल जाएगा भूया, ठीक है, भूया, रा को हटा देते हैं तो भूया बुया यानी बुआ शब्द आपको मिल जाएगा, भुआ बुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा झाबुआ से संबंध रखते हैं। फिर अगली है जोधिया बाई, ये बैगा समुदाय से संबंधित है और कुल मिलाकर ये उमरिया से संबंध रखती हैं। उनका जन्म जो है 1939 में हुआ था और नारी शक्ति पुरस्कार इनको दिया गया 2022 में और पद्मश्री दिया गया 2023 में। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो बैगा समुदाय से संबंधित है, कैसे याद रखेंगे, जोधिया में आपको शब्द मिल जाएगा जो दिया, तो जो भी किसी ने दिया, तो जाहिर सी बात है हम सब क्या करते हैं उसको रख लेते हैं, तो कहाँ रखेंगे, बैग में, बैग फॉर बैगा समुदाय, तो ये याद हो गया। और कहाँ से संबंध रखती हैं, किस जिले से, तो उमरिया से संबंध रखती हैं। तो ऐसे देखिए कि यहाँ पर उमरिया में ऊ मारिया और जोधिया में जोधा, तो जाहिर सी बात है जोधा मतलब शक्तिशाली है, तो अगर उससे कोई लड़ेगा तो वो मार देगा, मारना फॉर उमरिया। तो याद रखिएगा ये उमरिया जिले से संबंध रखती हैं। बाकी आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि 1939 में इनका जन्म हुआ, नारी शक्ति पुरस्कार 2022 में मिला और पद्मश्री मिला 2023 में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फग्गू सिंह फुलस्ते की। तो याद रखिएगा कि 2019 के चुनावों में मध्य प्रदेश के मंडला से यह बीजेपी प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो बीजेपी संबंधित है और बीजेपी का चुनाव चिन्ह है फूल, कमल का फूल, फूल फॉर फुलस्ते। तो याद रखिएगा फग्गू सिंह फुलस्ते जो हैं वो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि इन्होंने चुनाव जीता है, ठीक है। कहाँ जीता है, मंडला से। और आपको पता है जो कमल का फूल है वो मड यानी कीचड़ में रहता है, तो मड फॉर मंडला याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर बात कर लेते हैं बलेश्वर दयाल की। जन्म हुआ इनका उत्तर प्रदेश के इटावा में, कार्य इन्होंने किया मध्य प्रदेश के झाबुआ में। ये प्रसिद्ध समाज सेवक थे, मृत्यु हुई 1998 में। और इनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इनको भीलों के गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या इनको बोला जाता है, भीलों के गांधी। तो ये देखिए दयाल में आपको शब्द मिल जाएगा दयालु, तो दयालु थे अर्थात इन्होंने समाज की सेवा की होगी, दयालु हैं तो समाज की सेवा करेंगे, तो यह एक समाज सेवक थे। महत्वपूर्ण रूप से आपको यह याद रखना है कि इनको भीलों का गांधी भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं धीर सिंह की। तो धीर सिंह का जन्म 1820 में रीवा में हुआ। अन्य नाम है इनका महाराजा कुंवर लाल सिंह। याद रखिएगा कि 1857 के विद्रोह से संबंध रखते हैं और शंकर शाह की मृत्यु के बाद रणवत सिंह के साथ इन्होंने बुंदेलवा बघेलखंड में सक्रिय भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो इनके बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब लास्ट बचती हैं कुंवारी मीना सिंह मांडवे। तो इनके बारे में याद रखिएगा कि 2023 में इन्हें मध्य प्रदेश का आदिम जाति कल्याण विभाग सौंपा गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और मध्य प्रदेश की बहुत सारी वीडियो ट्रिक से अपलोड हैं, तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो आप सर्च करिए MPGK ट्रिक पॉइंट, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।